हेमंत कैबिनेट की आज बैठक थी और जाहिर तौर पर आपने देखा होगा कई मर्तबा कई लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि कैबिनेट से राज्यवासियों को उम्मीद रहती है कि शायद उनका जो मांग है वो पूरा हो जाएगा। एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कुछ दिन पहले ही कई लोग पलामू से पद यात्रा कर राजधानी रांची पहुंचे थे। क्या कुछ मामला है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है, क्या कुछ सीएम ने कहा है, तमाम जानकारियां लेंगे। पहले ये जानेंगे कि आखिर पद यात्रा कर ये लोग पलामू से रांची क्यों पहुंचे। सबसे पहला सवाल रहेगा कि पलामू से रांची पद यात्रा करके ये नौबत क्यों आई। हम लोग सरकारी नौकरी में थे, 7-8 साल से हम लोग छोटा सा कर्मचारी अनुसेवक के रूप में काम कर रहे थे और डीसी पलामू अचानक हम लोग को बिना कारण से मार्च 25 में हम लोग को बर्खास्त कर दिए। और इस बात को लेकर कई बार मुख्यमंत्री महोदय से, बाकी पदाधिकारियों से, जिला प्रशासन से हमने आवेदन किया, धरना के माध्यम से भी आवेदन किया, लेकिन हम लोग को सुना नहीं गया। हम लोग लोन से ग्रसित हैं, भूखे मर रहे हैं, हम लोग का बाल बच्चे एकदम तबाह में हैं। इसी उद्देश्य लेकर हम लोग पैदल मार्च यात्रा निकाले, न्याय मात्र के हमारे साथ न्याय किया जाए मुख्यमंत्री महोदय। और हम उसी उद्देश्य से हम 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक चलते रहे और 8 तारीख को हम रांची में पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलने की कोशिश किए, लेकिन वहां के प्रशासन हमको जाने से रोक दिया, उनसे मिलने से रोक दिया गया। हमको बहुत तकलीफ हुआ, हम चूंकि उतना पैदल चल कर आके थोड़ा घाव में हो गया था, इसके बाद भी हमको नहीं मिलने दिया। क्या बता सकते हैं। कितने साल से आप लोग नौकरी कर रहे थे और ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को बर्खास्त करना पड़ा? क्या विज्ञापन में कोई त्रुटि थी? जी, विज्ञापन में बताया गया कि विज्ञापन जो निकाला गया था 10 में, उसमें त्रुटि थी, उसमें पदों की संख्या नहीं दर्शाया गया था। तो पदों की संख्या हम लोग चपरासी, हम लोग क्या बुझा रहा है कि पद कैसे निकलता है, रोस्टर क्या होता है, वो तो गवर्नमेंट का चीज़ है, सरकार के पदाधिकारियों की चीज़ है। और उन लोग निकाले थे, उस गलती होने के कारण हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया। हमारी बर्खास्त की आज 56 वर्ष की उम्र में हुआ है। इस उम्र में ना हमारा कोई सुनने वाला है, ना कोई 2 रोटी देने वाला है, ना 2 रुपया कमाने के लिए हम इस बने हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी समायोजन हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री के मिलने के लिए हम दर-दर भटक रहे हैं। आज यहाँ भी आए हैं कि किसी तरह से हमको मिला जाए, लेकिन आज भी हमको मुलाकात नहीं हुआ। किसी प्रकार के आश्वासन कोई पदाधिकारी नहीं दिया गया मैडम। और इसी विज्ञापन पर पूरे लोग, इसी नियमावली पूरे झारखंड में अभी भी कार्यरत है। लोगों को बर्खास्त किया गया है, टोटल 251 पलामू को बर्खास्त किया गया है, जबकि 6000 से अधिक पूरे झारखंड में अभी भी कार्यरत है मैडम। उसी नियमावली पर, जो नियमावली पर हमारी बहाली हुई थी। तो हम चाहेंगे कि अगर उन लोग सही है तो हम कैसे गलत हो जाएंगे मैडम। इसलिए हम पुनः अपनी बहाली के लिए मांग करते हैं कि हमारे भविष्य को देखते हुए हमारे बाल बच्चे को जो दुख है, शादी ब्याह जो करना है, उनको पढ़ाई लिखाई जो बाधित हो रहा है, उसको आप सहयोग करें और हमें पुनः हम बहाली पर हमारी नियुक्ति करा दे। यही हमारे मुख्यमंत्री से माननीय आग्रह होगा। और हम चाहते हैं, हमारी हिम्मत और ताकत है, हमारा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी बात को जरूर सुनेंगे और हमको समायोजन करेंगे। समायोजन की मांग को लेकर आप लोग पलामू से रांची पहुंचे हैं। सीएम से कई बार मुलाकात करने की आप लोग सोचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाया। आज क्या कुछ बात हुई है और क्या चाहते हैं? क्यों विज्ञापन जो त्रुटि, किसी से बात हुई है? डीसी पलामू किसी से भी बात? उपायुक्त महोदय से तो बात हुई थी। कई बार हम लोगों ने कैबिनेट में मुख्यमंत्री महोदय को भी अपने मांग पत्रों के माध्यम से उनसे भी अपनी मांग को, चूँकि विज्ञापन में त्रुटि थी, इसमें हम अभ्यर्थियों का कोई गलती नहीं। ये जो नियमावली बनाते हैं गलती उनकी है। उपायुक्त पलामू की गलती थी, जिन्होंने गलत विज्ञापन निकाला। यदि सीटों की संख्या दर्ज नहीं की तो ये गलती उनकी थी। और उस समय जब हमको नियुक्त किया गया, हम तो सही पैमाना, पूरे पैमाने को पार करके, फुलफिल करके तब हमको नियुक्त कर दिया गया। और उसके बाद हम 8 साल 10 साल सर्विस किए। और उसके बाद जब 10 साल सर्विस करते हैं, एकाएक हम विज्ञापन में त्रुटि होने के कारण हमको बर्खास्त करी। यदि विज्ञापन में त्रुटि थी तो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी जो विज्ञापन निकाले थे। हम निर्दोष, हम तो जान नहीं रहे। आपने एग्जाम हमसे लिया, हम एग्जाम पास किए, उसके बाद जो है हमने नियुक्त किया और हम 10 साल सेवा दिए। और 10 साल सेवा देने के बाद आप हमको निकाल दिए। हम लोगों ने लगातार 3 जनवरी से पैदल चलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए न्याय पद यात्रा निकाले थे, जो हम नहीं मिल पाए मुख्यमंत्री महोदय से। किलोमीटर है पलामू रांची से? हम जहां मुख्यमंत्री महोदय का आवास हमारे डाल्टनगंज पलामू मुख्यालय से 180 किलोमीटर है। और 180 किलोमीटर का पैदल यात्रा हम लोगों ने 6 दिनों में तय किया। और जब हम मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर जाने लगे तो यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा हमको रोक लिया गया, बाजबरन हमको रोका गया, हमको मिलने नहीं दिया गया। हम बार अभी हम लोग वहीं जो धरना स्थल है, हम लोग अभी वहीं पे 251 लोग बैठे हुए हैं धरना पे। ये आस लगाए हुए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी वार्ता हो, हम अपनी पीड़ा को उनके सामने रख सकें, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय बड़े ही उदारवादी विचार के हैं और गरीबों के मसीहा हैं। और हमें हिम्मत भी है जब तक वो हैं कि हमें न्याय मिलेगा। इसलिए हम अभी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं।
और जब तक हमको लिखित रूप से कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है, लिखित रूप से जब तक कोई पदाधिकारी का या माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमको नहीं चिट्ठी मिलता है, तब तक हम लोग लगातार धरने पर बने रहेंगे। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगाना चाहते हैं कि आप हम सभी निर्दोष बर्खास्त अनुसेवकों का समायोजन कर दीजिए और हमारे बाल बच्चे परिवार को सुरक्षित कीजिए, हमारे परिवार को सुरक्षित कीजिए। बस यही आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। अब हम लोग थक चुके हैं, 10 महीनों से लगातार हम लोग रोड मार्च कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग पत्रों को मुख्यमंत्री महोदय को सौंप रहे हैं, पदाधिकारियों को सौंप रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हमारे पहल में, हमारे समायोजन के पहल कोई भी पहल नहीं किया गया। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बातों को जरूर सुनेंगे, क्योंकि हम लोग निर्दोष हैं। यदि हमारी गलती होती तो हम बिल्कुल निर्दोष हैं। पदाधिकारियों की गलती के चलते हम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को रोड पर ले लाए। चलिए, और भी कुछ महिला भी है, आप लोग पद यात्रा करके रांची पहुंचे, परेशानी भी बहुत बड़ी है, ठंड भी है, कैसे मैनेज कर रही हैं? क्या मैं धीरे धीरे कैसे करके आएंगे, ताकि उम्मीद लगा के आए। पहले तो राजतंत्र होता था, राजा के पास ही न्याय मांगने जाता था सब कोई। आज हम लोग अपना मुख्यमंत्री के पास न्याय मांगने आए हैं, मैं कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ, न्याय मिल जाए मैम। हम लोग 251 साल आपने नौकरी की? 8 साल मैम। 8 साल नौकरी करने के बाद बर्खास्त किया गया और वजह सिर्फ यही है कि विज्ञापन में त्रुटि थी। विज्ञापन में त्रुटि था, हम लोग का कोई गलती नहीं है मैम। अगर मान ली कल्पना दीदी भी मेरी बात सुन रही है तो वो तो महिला की मसीहा है। हम लोग आज महिला जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं, हम लोग की बात को सुने और हम लोग को समायोजन कर दे, यही मांग है हम लोग से। माननीय मुख्यमंत्री सबका कल्याण करते हैं, हम लोग का भी कल्याण करे। बस भी मिलने आए थे, मुलाकात हो पाई क्या? हाँ, थोड़ा सा मुलाकात हुआ, लेकिन कुछ बोले नहीं। कागज जो था एप्लीकेशन हम उनको ज्ञापन दे दिए तो मेरे से लिए, लेकिन उम्मीद क्या जता रहे हैं सरकार से? हम लोग तो यही उम्मीद से आए हैं मैम कि वहाँ से 180 किलोमीटर चल के किचाके ऐसा क्या कहते सबका कल्याण करते हैं। हमारे पास इतना पैसा कौड़ी भी नहीं था कि हम लोग अपने से गाड़ी से आ सके। हम लोग भिक्षाटन करते करते आए मैम। रोड में कोई खाना, कोई पीना, कोई सोने के लिए जगह, सबको हम लोग को दिया। मतलब रास्ते में आते आते पैदल इतना आर्थिक स्थिति हम लोग खराब था, तब भी हम लोग आए हैं कि ताकि है सो क्या कहते हैं मैडम कल्पना सोरेन मैडम। जनसेवक आप लोग क्या है? अनुसेवक है। अनुसेवक है आप लोग? हाँ, चपरासी। अच्छा, तो क्या वहाँ डीसी से मुलाकात हो पाई थी, बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने कहा? डीसी से मुलाकात हुई थी तो बोली कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इसमें नहीं कर सकते, आप लोग जाकर आगे बात कीजिए। चलिए, एक बार तस्वीर के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि 8 साल नौकरी जो है इन लोगों ने किया, लेकिन अब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। वजह सिर्फ यही है कि विज्ञापन में त्रुटि थी, उसमें पद को लेकर कोई भी वर्णन नहीं किया गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि 6000 ऐसे अनुसेवक है जो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन 251 को बर्खास्त कर दिया गया है। लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनका समायोजन होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिशा में क्या पहल करते हैं। सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।